तो नेस्ले ने यहाँ पर अपना Q4 FY26 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। तो इस वीडियो में सिर्फ नंबर्स नहीं बताऊंगा, पूरा बिजनेस मॉडल समझेंगे। उसके बाद वैल्यूएशन देखेंगे, क्या यहाँ पर कंपनी की वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, क्या आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरी देखना, आपको पूरा अच्छी तरह समझ आएगा। Good evening everyone. I am Krish Pamar, an MBA professional with ACC and CFA credentials. On this channel, we simplify finance, investing and businesses to help you take better decisions in your financial journey. Make sure you like and subscribe. तो रेवेन्यू यहाँ पर कितना रहा कंपनी का 6,748 करोड़ का, जो कि क्या अपने पिछले साल से 22% का इंक्रीज़ हुआ है। और जो ये 22% है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है एक FMCG कंपनी के लिए। तो जो इनकी ग्रोथ होती है वो नॉमिनल GDP के रेट के आसपास होती है 10 to 12%। पर नेस्ले के यहाँ पर एक्सेप्शनल ग्रोथ रही है, इसका रीज़न भी आगे बताऊंगा आपको। तो नेट प्रॉफिट कितना रहा कंपनी का 1,111 करोड़ का, जो कि क्या है 27% इंक्रीज़ है अपने लास्ट ईयर से। EBITDA मार्जिन कंपनी का कितना रहा है 26.3%, जो कि क्या है बेस्ट रहा है अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स को देखते हैं। और 26.3% का मतलब क्या है कि समझ लो कंपनी ने यहाँ पर 100 रुपये की सेल करी तो कंपनी के पास बच कितना रहा है 26.3। और रिजल्ट के दिन यहाँ पर स्टॉक प्राइस है ना, जो वो कंपनी का 8.4% से इंक्रीज हो गया था। डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो वो कितनी रही कंपनी की 6,445 करोड़ की, जो कि हाईएस्ट एवर सिंगल क्वार्टर में कंपनी ने अचीव करी है। एक्सपोर्ट की अगर बात करें 31% का इंक्रीज हुआ एक्सपोर्ट सेल्स में भी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखेंगे ना, तो वो 27% इंक्रीज हुआ है पिछले साल से। बिजनेस से क्या है बहुत ज़्यादा कैश आता रहता है ना, तो उसको क्या कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, उससे नए प्रोडक्ट बना सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग कर सकती है, और कैश को कभी यहाँ पर मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता। देखो मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, वॉल्यूम ग्रोथ है यहाँ पर कंपनी की इंक्रीज होने लगी है। तो जो एक FMCG कंपनी होती है वो 10 से 12% पे ग्रो करती है, क्योंकि वॉल्यूम इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, पर जो उसके प्रोडक्ट के प्राइस है ना वो कंपनी क्या है इन्फ्लेशन से एडजस्ट करती रहती है। यहाँ पर नेस्ले के साथ क्या हुआ है कि भाई प्राइस ग्रोथ तो हुई ही हुई है इन्फ्लेशन के साथ साथ, पर कंपनी ने यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ भी अचीव करी है। और वो जो वॉल्यूम ग्रोथ है ना, वो सिंगल डिजिट नहीं डबल डिजिट की यहाँ पर अचीव करी है कंपनी ने। और तीसरी चीज़ क्या हुई है ऑपरेशन लेवरेज। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि अगर कोई कंपनी ऑपरेशन लेवरेज यहाँ पर अचीव कर लेती है ना, तो ये क्या है एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है कि समझ लो आपका रेवेन्यू यहाँ पर 2x हुआ, पर आपका प्रॉफिट 3x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है या फिर और जो कॉस्ट है ना, वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगी पर यूनिट्स में। तो यहाँ पर आप देखो रेवेन्यू कितना बड़ा कंपनी का 22.6%, और कॉस्ट कितनी बड़ी सिर्फ 16.1%। तो जो गैप था ना, गैप कितना था यहाँ पर अराउंड 6% का, तो वो सीधा प्रॉफिट में चला गया। तो अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास पहले कैश कितना था 76 करोड़ का, और अब कितना हो चुका है 1,321 करोड़ का। तो यहाँ पे आप देखो कि 17x के आसपास का कंपनी ने यहाँ पर कैश बढ़ा लिया है। तो यहाँ पर आप इसे ऐसे समझो कि आपके पास अभी कितने हैं 10,000 रुपये हैं, पर अगले साल आपके पास कितने हो गए 1,70,000। देख रहे हो कितना ज़्यादा जंप आया यहाँ पर कैश में। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास यहाँ पर शॉर्ट डेट कितना था 730 करोड़ का, जो क्या बिल्कुल जीरो हो चुका है। कंपनी का एफिशिएंसी की तरफ बढ़ रही है, और क्या कैश बहुत ज़्यादा आ रहा है कंपनी पे, ये क्या है कैश कंपाउंडर बनती जा रही है। यहाँ पर कंपनी ने क्या करा है 50% यहाँ पर इंक्रीज कर दिया अपना एक्सपेंडिचर, कहाँ पर एडवर्टाइजिंग पर। तो जनरली ये क्या है ये कॉशियस साइन माना जाता है कि भैया अगर आप अपनी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग बढ़ा रहे हो ना, तो उसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है आपकी। यहाँ पर क्या आता है कि भाई रेवेन्यू तो बढ़ा कंपनी का, वॉल्यूम भी बढ़ी, पर क्या है कॉस्ट उतनी नहीं बढ़ी। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने जो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च करा, उसकी वजह से कंपनी को रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या डिजिटली ज़्यादा यूज़ करा था, ना कि प्रिंट मीडिया को। तो यहाँ पर क्विक कॉमर्स पे, टीवी पे यहाँ पर एड्स दिखाई गई, उसकी वजह से क्या हुआ फ्यूचर बाइंग डिमांड बढ़ी और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। मार्जिन भी क्या है कंपनी के इंप्रूव होते हुए दिखे हमें। क्यों? क्योंकि पिछले साल कितने थे 25.1, और इस साल कितने हुए 26.3। ये 1% आपको कम लग रहा है, पर आप 1,000 करोड़ का 1% निकालोगे, 10,000 करोड़ का 1% निकालोगे, तो ये क्या डिफरेंस क्रिएट कर देता है। आपको क्या है FY27 में एक चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कंपनी अगर समझ लो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग स्पेंड डिक्रीज करती है, तो कहीं कंपनी का रेवेन्यू तो नहीं यहाँ पर डिक्रीज हो रहा। कंपनी को रेगुलरली यहाँ पर कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। अगर नहीं करती है तो यहाँ पर रेवेन्यू में यहाँ पर ड्रॉप आएगा, और कंपनी को क्या यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत फेस करने को मिल सकती है। तो यहाँ पर नेस्ले को कंपेयर कर देते हैं उसके राइवल्स। तो राइवल्स मैंने कौन कौन से लिए, ब्रिटानिया, HUL, टाटा कंज्यूमर और डाबर। तो ROC क्या होता है? ROC होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई आपने पैसा कितना लगाया और उसकी वजह से आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो बेस्ट इन क्लास है नेस्ले का। लगभग आप समझ लो ऑन एन एवरेज डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर ROC है कंपनी का। और जितना ज़्यादा हायर ROC होगा उसका मतलब क्या है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी हो रहा है। EBITDA मार्जिन भी आप देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास है, और हायर EBITDA मार्जिन का इंडिकेट करता है हायर प्रॉफिटेबिलिटी। पी रेशियो अगर आप देखेंगे ना, तो वो कंपनी के चल रहा है 83 के आसपास का, और सबका एवरेज क्या थोड़ा सा कम है। पर कंपनी यहाँ पर हायर यहाँ पर क्यों डिमांड करती है पी रेशियो? क्योंकि कंपनी के पास मोट है, उसके ब्रांड बहुत ज़्यादा यहाँ पर चलते हैं, जो कि मैगी है, जिसका भाई कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। नेस्काफे मैंने आपको बताया था यहाँ पर कितना प्यारा ब्रांड है,
और क्या कंपनी की आरओसी बहुत है, और आरओसी का मतलब आप समझ लो कि कंपनी का जो अगला प्रॉफिट आ रहा है ना, अगर उसको कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो उसी रेट पे, ये क्या है कंपाउंडिंग मशीन हो जाती है एक तरीके की। तो इसलिए कंपनी का यहाँ पर पी रेशो थोड़ा सा हाई है। यहाँ पर कंपनी का पी कितना चल रहा है 83 से 85 के बीच में। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी को अपनी अर्निंग्स में 15 to 18% यहाँ पर ग्रोथ दिखाना पड़ेगा 5 साल के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है ना तो स्टॉक प्राइस यहाँ पर गिरना शुरू हो जाएगा। एबिटा मार्जिन अभी तो कंपनी का बेस्ट इन क्लास है, पर क्या है उसको सस्टेन रहना पड़ेगा 23% से ऊपर। कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए, कल को क्या है इंग्रेडिएंट्स के प्राइस बढ़ गए, तो अगर वो चीज़ आ जाती है तो कंपनी के मार्जिन यहाँ पर कम हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या है प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, अर्निंग्स कम हो जाएंगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कंपनी का कोई भी यहाँ पर बैड क्वार्टर अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर मिस करती है अपने एस्टीमेट को या कुछ भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे क्या है जो हमारा ये ग्रोथ रेट है ये यहाँ पर कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या है स्टॉक यहाँ पर क्रैश भी कर सकता है। ये मैंने आपको बताया कि अगर कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो मार्जिन क्या कंप्रेस हो जाएंगे। और एक और बहुत ही प्यारी चीज़ मुझे मिली है कि 5 ईयर्स का यहाँ पर रेवेन्यू CAGR कितना था कंपनी का, अराउंड 11.6% का। पर जो वैल्यूएशन बता रही है वो कितना बता रही है कि भाई 15 to 18% ग्रो करना है यहाँ पर। ये गैप है, ये एक रिस्क भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। और यहाँ पर FMCG का सेक्टर एवरेज कितना है यहाँ पर पी का 50 से 55x, और यहाँ पर नेस्ले का कितना चल रहा है अराउंड 85 का। तो इसमें क्या है मैंने बताया थोड़ी सी भी दिक्कत हुई ना प्रॉफिट में, अगर डिप आया तो स्टॉक क्या है ड्रॉप कर सकता है शार्पली। तो भाई फाइनल वर्डिक्ट क्या है, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप क्या है स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो कि कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे ऐसे नहीं कि 1-2 साल बाद बंद हो जाएंगे, ये चलते रहेंगे। AI यहाँ पर किटकैट नहीं बना सकता, AI यहाँ पर मैगी नहीं बना सकता, उसको बेच नहीं सकता। पर अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो तो भाई आपको दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी क्या है वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है कंपनी की। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी डिप हुआ प्रॉफिट में या कुछ दिक्कत हो जाती है तो स्टॉक क्या है बहुत तेज़ी से नीचे गिर सकता है। आपको यहाँ पर कमोडिटी के प्राइसेस देखने हैं, 1-2 क्वार्टर आप और देख सकते हो कि कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं, उसके बाद इन्वेस्ट कर सकते हो। अनडिनाइबल ट्रुथ क्या है कि भाई कंपनी बेस्ट इन क्लास है, आरओसी बेस्ट है, EBITDA मार्जिन बेस्ट है, कंपनी का क्या है कैश बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, कैश कंपाउंडर है, और कंपनी ने क्या है लास्ट 5-10 ईयर्स में बहुत अच्छा रिटर्न भी बनाया है, बहुत लोगों को अमीर बनाया, करोड़पति बनाया है। तो इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। बहुत अच्छा स्टॉक है, बेस्ट इन क्लास चीज़ें हैं, पर इसकी वैल्यूएशन भी उतनी ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है मार्जिन और सेफ्टी आपका बहुत कम है। और एक और चीज़ मैं जो अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ वाई, अगर आपको वाई का आंसर मिलेगा ना वाई नेस्ले, कि भाई नेस्ले ही क्यों यहाँ पर मैं HUL में इन्वेस्ट ना करूँ, क्यों यहाँ पर टाटा कंज्यूमर में नहीं, क्यों यहाँ पर डाबर में नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेस्ले ही क्यों। तो अगर आपको इस चीज़ का आंसर मिल रहा है तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, नहीं मिल पा रहा है तो क्या है आप और स्टॉक देखो और एनालाइज करो, अपनी और कन्विक्शन बढ़ाओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। At last, I would like to say that we are not a SEBI registered advisor. Please do your own due diligence before investing in stocks.